हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज भी एक महानुभाव मिस्टर राम कृष्ण परमहंस जी की जयंती है और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि कन्हैया जी को पालने वाली उनकी पालनहार माँ यशोदा की भी जयंती है। लेकिन सर्वप्रथम मैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1836 को बंगाल में हुआ था। इन्हें आध्यात्मिक गुरु और विचारक के नाम से भी जाना जाता है। थे ही ये, नाम से नहीं जाना जाता है, ये आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इनका मानना था कि मैं जो है ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, तो यही ध्येय लेकर के ये तपस्या में अक्सर कर रहते थे कि मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। प्राप्त तो नहीं कोई कर सकता है ईश्वर को, लेकिन दर्शन जरूर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि ईश्वर कण कण में है। सबके हमारे अंदर भी ईश्वर है, लेकिन हम लोग उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते थे, तपस्या में जब लीन हो जाते थे वो तो साक्षात प्रभु के दर्शन पा लेते थे। एक समय आता है जब हर इंसान के अंदर आध्यात्म अपने आप आ जाता है और वो आध्यात्मिक शक्तियाँ जैसे ही बढ़ने लगती हैं, वो दुनिया के किसी फैसले से नहीं डरता है, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के पास ईश्वर का, जो इस सृष्टि के रचयिता है, उनका साथ रहता है, परम शक्ति का। और ये इनके जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है इनके शिष्य रह चुके हैं। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की और इनका मानना था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सारे तरह तरह के धर्म हैं, लेकिन सारे धर्मों का उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने बताया ना कि कुंभ के मेले में जाने का सबका उद्देश्य क्या था? गंगा स्नान करने का। इसी तरीके से सारे धर्मों का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। भाई अपने अपने धर्मों से अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करके या जैसे भी तपस्या करके ईसाई लोग अपने तरीके से करते हैं और मुस्लिम लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या रहता है? ईश्वर की प्राप्ति। अरे खुदा अगर जो कहता है वो भी तो भगवान है। हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग भगवान बोलते हैं, मुस्लिम है तो खुदा बोलते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये ईसाइयों के जो है ईसा मसीह है, तो सबके भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है। धर्म जो है सिर्फ एक धर्म, सारे धर्म सच्चे हैं। मैं ये भी कहूँगी कि सभी धर्म सच्चे हैं और ये सभी धर्म जो है एक सबसे बड़ी सच्चाई ईश्वर के मतलब उद्देश्य के लिए उस गंतव्य तक पहुँचाते हैं जहाँ से ईश्वर के साक्षात हम दर्शन करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? रामकृष्ण परमहंस जी का यही कहना था कि सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता का धर्म है। हर इंसान के अंदर अगर वो इंसान है तो इंसानियत जीवित रहनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान जिंदा है और इंसानियत नहीं है तो व्यक्ति मरे के समान है। इनका कहना यही था और मैं भी चाहूंगी कि आप लोग भी इंसान की योनि में जन्म लिए हो तो इंसानियत हमेशा जिंदा रखना। पढ़ाई लिखाई ये सब तो आपके जीवन जीने का एक जरिया है, लेकिन जब इस सारी अच्छी चीज़ों को जो प्रत्येक दिन आप लोग सुनते हो अपने जीवन में उतारोगे, इन सारे आदर्शों का अनुसरण करोगे, तो कोई संदेह नहीं है कि समाज में आपका पूजनीय स्थान बनेगा। और आज के दिन ही मैं बताना चाहूँगी कि माँ यशोदा जी का, जो कि कन्हैया जी की पालनहार रही हैं, कहा जाता है ना कि जन्म देने वाली से जो है पालने वाला बड़ा, है ना? तो इस तरीके से यशोदा माँ जो है कन्हैया जी की पालनहार, पालने वाली माँ थी। आज के दिन जो है तमाम मंदिरों को सजाया जाता है। बहुत सी माताएं व्रत भी करती हैं इस उद्देश्य से कि हमारे पुत्र की आयु जो है लंबी हो, बुद्धिमान हो, हमारा नाम रोशन करे, ऐसा। क्योंकि प्रत्येक त्याग माँ ही करती है। पिता तो आप लोगों को कमा करके लाके जीविका पूरी करते हैं, लेकिन हर व्रत माँ करती है आप सभी लोगों के लिए। तो इसीलिए
उन पे था ना, यशोमत मैया से बोले नंद लाला, और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। ऐसे बहुत सारे जो है यशोदा माँ के गाने हैं जो कन्हैया के लिए उन्होंने गाए हुए हैं, है ना। और आज के लिए बस इतना ही।